अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? एक दफ़ा फिर वेलकम टू तनवीर सेज। और इंडिया और जो इंग्लैंड का टेस्ट मैच है आज ख़त्म हुआ। और इंडिया की जो पूरी टीम है वो एक 192 रन्स पे आउट हो गई और इंग्लैंड 227 रन से ये टेस्ट मैच जीत गया। और होता है कभी कभार जब आप अपने होम ग्राउंड में खेलते हैं और होम ग्राउंड में जब आप कंडीशंस आप अपनी यूज़ करते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से पिचेस बनाते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है, सबको पता है कि जो इंडिया की पिचेस होती हैं वो स्पिन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। तो जो दूसरी टीमें बाहर से आई हुई होती हैं उनके लिए खेलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बॉल बहुत ज़्यादा टर्न होता है, अनइवन होता है, पिच लो रहता है, रिवर्स स्विंग बहुत ज़्यादा होता है। तो उसमें फिर बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती है। लेकिन यहाँ तो कुछ उल्टा हो गया। सीरीज स्टार्ट होने से पहले बहुत से प्लेयर्स ने ये बोला कि इंग्लैंड के लिए बड़ी मुश्किल होगी। इंग्लैंड को जो इंडिया के स्पिनर्स हैं वो बड़ी मुश्किल से खेल पाएंगे। इंडिया जो है बड़े आराम से इनको हरा देगा। कल तक कुछ बातें हुई कि शायद ये टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाएगा। मतलब मैं एज अ क्रिकेटर मैं ये समझता हूँ कि अगर अगर इंग्लैंड के पास एक दिन भी होता, अगर आज का पूरा दिन भी अगर इंग्लैंड के पास होता और इंडिया की कोई विकेट भी ना गिरी होती, ठीक है, और आई थिंक टारगेट चार सौ बीस रन का टारगेट जो दिया गया था इंडिया को, तो अगर आज पूरा 11 के 11 प्लेयर्स भी होते ना अगर इंडिया के पास, तो फिर भी टेस्ट मैच बचाना इंडिया के लिए बहुत मुश्किल था। उसकी वजह ये थी कि इतना बॉल जब स्पिन हो रहा हो, इतना बॉल जब रिवर्स स्विंग हो रहा हो, तो 90 ओवर भी सरवाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत सी बातें हुई कि इंग्लैंड ने जो पहले बैटिंग की, इंग्लैंड ने 5 आई थिंक 578, अगर हम मैच समरी को ज़रा एक दफ़ा देखें तो बहुत सी बातें हुई कि इंग्लैंड ने 578 रन्स कर दिए, बहुत ज़्यादा रन्स कर दिए। 190 ओवर्स कम से कम उन्होंने बैटिंग की। इतनी ज़्यादा रन्स क्या ज़रूरत थी, कम करने चाहिए थे, टाइम थोड़ा सा होना चाहिए था। इतनी ज़्यादा लंबी बैटिंग करके तो ऐसा लगता है मैच ड्रॉ हो जाएगा। तो उसमें अगर आप देखें कि दोबारा से हम देखें जो रूट ने क्या एक्स्ट्रॉर्डनरी किस्म की बैटिंग की है, फिर उसके बाद बेन स्टोक ने 82 रन्स की जो इनिंग खेली, बड़े अच्छे और अटैकिंग क्रिकेट खेली उसने। अगर हम फिर इंडिया के बॉलर्स की बात करते हैं तो फास्ट बॉलर्स ने ही आउट किए और अश्विन ने 3 आउट किए। सुंदर ने कोई आउट नहीं किया और जो नदीम है उन्होंने 2 आउट किए। उसके बाद जब इंडिया की बैटिंग स्टार्ट होती है तो इंडिया की बैटिंग जो है 337 पे पूरी टीम आउट हो जाती है। उसमें सिर्फ पुजारा 73 रन्स करते हैं और सुंदर 85 करते हैं। सुंदर एज अ ऑफ स्पिनर खेल रहे हैं। अगर सुंदर जो हैं आउट नहीं करेंगे, वैसे ही इंडिया के पास इनएक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप है, तो फिर कैसे इंडिया इंग्लैंड की टीम को आउट करेगा? उन्होंने 85 की है, ठीक है, लेकिन उनका इस पिच के ऊपर आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। टॉम बेस्ट ने 4 आउट किए इंग्लैंड की तरफ से, लीच ने 2 आउट किए, फिर उसके बाद एंडरसन ने 2 आउट किए और जोफ्रा आर्चर ने भी 2 आउट किए। फिर उसके बाद सेकेंड इनिंग जब खेली गई इंग्लैंड की तरफ से, तो इंग्लैंड की पूरी टीम 178 रन्स पर आउट हो गई। एशमित ने 6 विकेट्स इस पिच के ऊपर लिए और नदीम ने 2 आउट किए। इस तरह टारगेट दिया 420 रन का। 420 रन का टारगेट में सिर्फ वाहिद विराट कोहली थे जो 72 रन्स कर सके। उसके अलावा कोई प्लेयर ऐसा नहीं था जो इतना अच्छा खेल सका। शुभमन गिल ने 50 रन्स किए। देखिए बात पता क्या है जो मुझे ऐसा लगता है, अब ज़रा थोड़ी सी डिटेल से बात करते हैं। बात यह है कि इंग्लैंड ने 578 रन्स इस वजह से किए थे क्योंकि उनको ये पता था कि ये जो पिच है, और वो वहाँ खेलते भी, अब आईपीएल वगैरह सब कुछ खेलते हैं, उनको आइडिया है बड़े अच्छे तरीके से। उनको ये पता था कि अगर हम 2 दिन भी खेल जाते हैं, 2 दिन भी अगर हम खेल जाते हैं, 190 ओवर समझो आप 2 दिन अब खेल गए, 2 दिन भी अगर हम खेल जाते हैं तो उसके बाद इंडिया के ऊपर प्रेशर इतना ज़्यादा होगा कि वो एक तो पहाड़ जैसा 578 रन्स उसको पहले वो नज़र में होता है, उसके बाद सरवाइव करना मुश्किल होता है क्योंकि तीसरे दिन जाके बॉल वहाँ पे बहुत स्पिन होने लग जाता है।
जिसकी वजह से आपने देखा कि टॉम बेस्ट ने आउट किए लीच। बैड लक इस वजह से रही, आउट तो 2 किए उसने फर्स्ट इनिंग में, लेकिन उसके ऊपर पंट ने जिस तरीके से अटैक किया वो उस वजह से बहुत रन्स दे गया। लेकिन आप सेकंड इनिंग में देख ले, उसने उसने चार चार आउट कर दिए फिर। तो बात ये है कि उनको पता था इंग्लैंड वालों, क्योंकि हमने ज़्यादा उस पर बड़ी डिबेट हुई, इतनी देर तक किया, ये क्यों किया, जल्दी डिक्लेयर करना चाहिए था। तो आप देख लें आपके सामने क्या हुआ। एशविन ने फिर सेकंड इनिंग में 6 आउट किए, इंग्लैंड की टीम भी बहुत जल्दी आउट हो गई क्योंकि बिकॉज ऑफ स्पिन। अच्छा, लेकिन इस स्पिन के अलावा मैं क्रेडिट देता हूं जेम्स एंडरसन को कि वो 39 ईयर्स ओल्ड का हो गया है, और इस पिच के ऊपर जिस तरीके से उस बंदे ने अपनी फिटनेस शो की है, उस बंदे ने जिस तरीके से बॉल को रिवर्स स्विंग किया है, मेरे ख्याल है ये एक यंगस्टर्स को सीखने की बात है कि एज इज़ नॉट मैटर। और ये हमारे सेलेक्टर्स को, पाकिस्तान के सेलेक्टर्स को भी ये चीज़ें सीखनी चाहिए कि एज कुछ भी नहीं होती है। अगर आपका फिटनेस लेवल अच्छा है, चाहे वो 35 का है, चाहे वो 36 का है, चाहे 37 का है, चाहे वो 32 का है, चाहे 33 का है, जितने का भी है, उसकी फिटनेस लेवल अगर आप ग्राउंड में बैठ के देखेंगे तो आपको खुद ब खुद जज हो जाएगा कि यार इस एज में भी ये 100% ग्राउंड में दे रहा है, इसका मतलब ये है कि ये फिट है। जेम्स एंडरसन अगर 39 ईयर्स ओल्ड में अगर इंग्लैंड की टीम से वो खेल रहा है, वो इस वजह से नहीं खेल रहा कि जेम्स एंडरसन के पास एक्सपीरियंस बहुत है, उसने आउट बहुत कर दिए, नहीं। अगर उसकी फिटनेस नहीं है तो उसको थैंक यू कर देंगे, वो बोलेंगे ठीक है जी, आप 39 ईयर्स ओल्ड हो गए, अब आपकी फिटनेस लेवल अप टू दी मार्क नहीं है टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से, लेकिन उसने फिट रखा हुआ है, वो अपनी फिटनेस शो किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है, परफॉर्म किए जा रहा है, इस वजह से वो टीम में है। तो इंग्लैंड की टीम जो है वो जीती भी इस वजह से है कि स्पिन के साथ जिस तरीके से उसने बॉलिंग की है, उसने विकेट्स लिए हैं, आई थिंक 3 आउट किए उसने सेकंड इनिंग के अंदर। उसके बाद जोफ्रा आर्चर ने जो इस पिच पे, उसका पेस तो चलो है, इसी वजह से वो तेज़, उसने बाउंसर्स भी की है। तो इस वजह से इंग्लैंड की टीम जीती। और इंडिया की जो सिलेक्शन थी वो मुझे समझ नहीं आई, जिसमें मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, और हुई भी बात, आई थिंक कमेंट्री में भी ये शायद बात हुई कि कुलदीप यादव की जो सिलेक्शन बनती थी वो उनको नहीं खिलाया गया। उसके बाद जो है ईशांत शर्मा को खिलाया, ठीक है, लेकिन जो सिराज की सिलेक्शन बनती थी वो मिस की गई, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया में जिस तरीके से वो कॉन्फिडेंस लेके आया था और जैसे उसने बॉलिंग की थी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया के, वो अगर उनको चांस मिलता अपनी पिच के ऊपर, क्योंकि फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर भी उसने 150 से प्लस उसने विकेट्स हासिल किए हैं। इसका मतलब ये है कि सिराज को आइडिया है और उनका एक्शन ऐसा है कि वो रिवर्स स्विंग भी बड़ी अच्छी कर सकते थे। तो कहीं ना कहीं इंडिया ने सिलेक्शन में भी गलतियां की हैं। मैं ये नहीं कहता कि इंडिया ये टेस्ट मैच हार गया तो इंडिया सीरीज़ हार जाएगा। अच्छा, एक चीज़ माइंड में रखिएगा कि ये जो सीरीज़ हो रही है ये फैसला करेगी ये टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में कौन सी टीम जाएगी, क्योंकि न्यूजीलैंड तो आई थिंक पहुंच गई है, इन दोनों में से कौन सी टीम जाएगी। अभी 3 टेस्ट मैच बाकी हैं। इंग्लैंड के लिए मुश्किलात ही मुश्किलात है, क्योंकि इंडिया जो है वो बाउंस बैक ज़रूर करेगा अपनी कंडीशन में। उनको पता है कि हमने किस तरीके से बाउंस बैक करना है, और स्पिनर्स जो हैं वो अगर सिलेक्शन बेहतर हो जाए बॉलिंग साइड में तो शायद इंडिया जो आगे चल के प्रॉब्लम डाल सकता है इंग्लैंड को, क्योंकि वो अपनी होम कंडीशन में खेल रहा है। फ़िलहाल तक ये रिपोर्ट थी आपको देनी थी, जो हुआ, जो हम अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको जो बता सकते थे, क्या चीज़ें सही हुई, क्या चीज़ें गलत हुई। लेकिन जो लोग ये कह रहे थे कि मैच ड्रॉ होने के चांसेस हैं, मेरी नज़र में पूरा दिन भी अगर इंडिया के पास होता और पूरे 11 विकेट्स भी होते, मैच ड्रॉ बहुत मुश्किल होना था। इंशाल्लाह ताला फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।